बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा यह पाकिस्तान का तिब्बी सहूलियात के हवाले से इस खिते में शानदार सेंटर होगा। ये सिर्फ जुड़वा शहरों के लिए नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी है। ये सिर्फ अस्पताल नहीं, यहाँ नर्सिंग स्कूल, लेबॉर्ट्रीज और जदीद अलूम दिए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानों को एहसान फरामोश करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में अफगान शहरियों की मेहमान नवाजी खत्म करने का भी इशारा दे दिया। इन्होंने कहा ये पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम इनकी मेजबानी करें, मेहमान नवाजी की भी हद होती है। विफाकी वज़ीर तलात अता तारर ने दावा किया कि बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ है। अता तारर का कहना था कि बनों में ताजरों का एक एहतजाज था, इसमें कुछ लोग इनके शामिल हो गए। इनके लोगों ने इस जगह पर पहुंचकर फायरिंग कर दी जिसमें भगदड़ मची और 22 अफराद जख्मी हो गए। पीटीआई की कोशिश थी कि फौज पर इल्जाम लग जाए, सिविलियंस को मार दिया। JUIFA की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास, पीटीआई से राब्तों पर गौर। दोनों पार्टियों के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें पीटीआई के साथ अब तक होने वाले राब्तों पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पीटीआई से मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। कैपेसिटी पेमेंट का जिन बेकाबू, IPPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की अदायगियाँ। IPPs को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत आई। 62% कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ हुआ। 85% IPPs की पैदावार 50% से कम मगर अदायगियाँ 100% की गई। 0% प्लांट फैक्टर वाले पावर प्लांट्स को एक साल में 40 अरब 40 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने IPPs मुआहिदों को कौम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। अपने एक बयान में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान है। अगर बिजली ज्यादा है तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है। 1994 में IPPs मुआहिदों का धंधा चल रहा था। महंगी बिजली ने मौशियत और मिडिल क्लास तबके को बर्बाद कर दिया। जागीरदार और वडेरे हुकूमत में बैठे हैं, इन पर टैक्स नहीं लगाया गया। जो बाइडेन का सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान। कमला हैरिस नामजद। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने आइंदा इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने खसूसी पैगाम में जो बाइडेन ने इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। और लाहौर का मौसम आज भी अबर आलूद रहा। रात में बारिश के इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में आसमान पर बादल मौजूद रहेंगे। दिन के वक्त भी कहीं कहीं बूंदाबांदी होती रही। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम सबको अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए। इस्लामाबाद में आज जिना मेडिकल सेंटर की संगे बुनियाद रखी गई। ये मंसूबा नवाज शरीफ की मखलूत हुकूमत का तोहफा है। इन्होंने कहा यह पाकिस्तान की तिब्बी सहूलियात के हवाले से इस खिते में शानदार सेंटर होगा। ये सिर्फ जुड़वा शहरों के लिए नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी है। ये सिर्फ अस्पताल नहीं, यहाँ नर्सिंग स्कूल, लेबॉर्ट्रीज और जदीद अलूम भी दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आगा खान फाउंडेशन ने कंसल्टेंसी मुफ्त दी है। इस अस्पताल के लिए 600 कनाल जमीन मुख्तस की गई है। ये वही मॉडल है जिसका पूरे पाकिस्तान में मेरे कायद नवाज शरीफ ने अजरा किया था। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले के मामले पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानों को एहसान फरामोश करार दे दिया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में अफगान शहरियों की मेहमान नवाजी खत्म करने का भी इशारा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम इनकी मेजबानी करें, मेहमान नवाजी की भी हद होती है। वाज़ेह रहे कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करके पथराव किया और इमारत में घुसकर पाकिस्तानी परचम उतार दिया था। फ्रैंकफर्ट पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात से पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया, जबकि वाक़े पर पाकिस्तान कम्युनिटी से भी पुरसकून रहने की अपील की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया कि बानी PTI पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। अता तारड़ का कहना था कि बनू में ताजरों का एक और एहतजाज था, इसमें कुछ लोग इनके भी शामिल हुए। इनके लोगों ने इस जगह पर पहुंचकर फायरिंग कर दी, जिससे भगदड़ मची और 22 अफराद जख्मी हो गए। PTI की कोशिश थी कि फौज पर इल्जाम लग जाए कि सिविलियंस को मार दिया गया। इन्होंने कहा कि बनू वाली साजिश आपके सामने है। KP हुकूमत कुछ भी कहती रहे, जिस वाक़े में आपके लोग मुलव्विस हों, इसकी तहकीकात खुद कैसे करा सकते हैं। विफाकी वज़ीर ने दावा किया कि बानी PTI पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। इनका कहना था कि PTI दहशतगर्द जमात है। हम यही समझते हैं कि ये मुल्क के लिए खतरा है और ये और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी के असूली फैसले पर मुशावरत जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम JUIFA के मुज़ाकराती कमेटी का इजलास खत्म हो गया, जबकि इजलास में PTI के साथ अब तक होने वाले राब्तों पर गौर किया गया। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अब तक होने वाले राब्तों पर गौर किया गया। इजलास में कामरान मुर्तज़ा, मौलाना लत्फ़ुर रहमान, फजल गौर, असलम गौरी और मौलाना अमजद शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि PTI से मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने JUIFA की मुज़ाकराती कमेटी की रहनुमाई करेंगे, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ और JUIFA की कमेटियों के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। कैपेसिटी पेमेंट का जिन काबू से बाहर हो गया। गुज़िश्ता साल IPPs से 1198 अरब रुपए की बिजली की खरीदारी की गई, मगर 3127 अरब रुपए की अदायगियाँ की गई। एक साल में IPPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। IPPs को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत आई, 62% कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ हुआ है। 85% IPPs की पैदावार 50% से कम होकर मगर अदायगियाँ 100% की गई। 0% प्लांट फैक्टर वाले पावर प्लांट्स को एक साल में 40 अरब 40 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। 0% प्लांट फैक्टर वाले प्लांट्स में हैप्को, कैप्को, HCPC शामिल है। 4% प्लांट फैक्टर रखने वाले एक प्लांट को 7 अरब रुपए से जायद की अदायगियाँ की गई। 8% पैदावार वाले नंदीपुर प्लांट को 15 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। सियालकोट की तहसील समड़ियाल गांव कोटली में 2 नौजवानों की तलकलामी पर फायरिंग, एक जख्मी दूसरा जाँ बहक हो गया। मकतूल अहमद और मुल्ज़िम आसिफ के दरमियान कुछ दिनों से तू तकरार चल रही थी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। ये समड़ियाल का इलाका कोटली नूना है। 2 नौजवानों में कुछ दिनों से तल्ख कलामी चल रही थी और झगड़े की शक्ल अख्तियार कर गई। मुल्ज़िम आसफ ने मकतूल अहमद के ऊपर फायरिंग कर दी। तबादला फायरिंग में मुल्ज़िम आसफ भी ज़ख्मी हो गया, जिसमें पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहरीर में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्ज़िम आसफ ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मकतूल अहमद मियाँ अनवार का भांजा है। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल TV, सियालकोट। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया के मेन हाईवे रोड पर ट्रैफिक की रवानी हुई। शदीद मुतासिर रक्षा और रेडी बार रोड पर कब्जा जमाए बैठे हैं। अगर बात की जाए मुतालिका इंतजामिया की, तो इंतजामिया की कारकर्दगी दफातर तक महदूद है। मज़ीद अहवाल बताएंगे बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान। मौजूद बहावल नगर की तहसील चिश्तिया के मेन हाईवे रोड पर, जहां ट्रैफिक की रवानी इंतहाई मुश्किल दिखाई देती है। रिक्शा और रेडी बारों ने रोड पे कब्जे जमाए हुए। अगर बात की जाए इंतजामिया की, तो इंतजामिया की कारकर्दगी सिर्फ उनके दफातर तक महदूद रह गई है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा। जी सर, ਅਸੀਂ ਇਸ ट्रैफिक तो बड़े परेशान ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਸ਼ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਸਹੀ ਦੇਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस और दीगर इस तरह की ट्रांसपोर्ट को गुजरने में इंतहाई मुश्किल पेश आती है और उनका आला काम से अपील है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस ट्रैफिक के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने IPP's मुआहिदों को कौम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। अपने एक बयान में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान है, अगर बिजली ज्यादा है तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है। 1994 में IPP's मुआहिदों का धंधा चल रहा है। महंगी बिजली ने मौशियत और मिडिल क्लास तबके को बर्बाद कर दिया है। जागीरदार और वडेरे हुकूमत में बैठे हैं, इन पर टैक्स नहीं लगाया गया। इन्होंने मजीद कहा कि ताजर टैक्स देना चाहता है लेकिन सहूलियात नहीं दी जाती। बड़े बड़े लोगों की मुफ्त बिजली और मराहत को खत्म किया जाए। IPP's मुआहिदों में हमें कबूल नहीं। IPP's मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। IPP's मुआहिदों को कौम के सामने लाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी पार्टी से नहीं, अवाम, ताजरों और नौजवानों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। हक तो अवाम को तहरीक शुरू कर रहे हैं। 26 जुलाई को इस्लामाबाद D चौक में धरना होगा। बिजली की कीमत और गैर जरूरी टैक्सेस कम किए जाएंगे। हमारा कोई ज्यादा एजेंडा नहीं, हमारा एजेंडा अवाम को रिलीफ दिलाना है। पंजाब में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस का काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पंजाब के अवाम के क्या एक और वादा पूरा कर दिया गया। पाकिस्तान और तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में 2 रोज कबल छत से गिरने वाले खातून को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। हलीमा बीबी को एयर एम्बुलेंस के जरिए मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। हलीमा बीबी की जान बचाने के लिए बड़े अस्पताल में मुंतकिल करना जरूरी था और मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सर्जन ने खातून को इलाज के लिए रावलपिंडी रेफर किया। वज़ीर आला की हिदायत पर खातून को गोल्डन आवर्स में मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशन की निगरानी की। इस हवाले से मरियम नवाज का कहना था कि मरीजा को फौरी इलाज की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पुलिस हुकाम को हुक्म दे दिया कि सूबे में मुसल्लह अफराद कहीं भी पाए जाएं तो इन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। अपने वीडियो बयान में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बनु वाक़े पर अमायदीन और पार्टी रहनुमाओं का शुक्रगुजार हूँ। बातचीत के जरिए मामला हल कर लिया गया है और वाक़े पर कमेटी तश्कील दे दी गई है जिससे कल मुलाकात होगी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि एपेक्स कमेटी की पहली मीटिंग में ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और वाज़ह कहा था कि खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करने वाले सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, जबकि नेशनल एक्शन प्लान के जरिए इजलास में भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पुलिस इन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 414 पॉइंट्स गिरकर 79,703 पॉइंट्स पर आ गया है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1721 पॉइंट्स गिरकर 80,118 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है कि टेक्निकल करेक्शन और पीर से रोल ओवर वीक में मंदी का सबब बनने पे मुनाफे के हसूल के लिए मार्केट में फरोख का दबाव बढ़ गया है। सियालकोट में मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली को तेज रफ्तार खूनी कार की टक्कर से आफ्ताब खालिद नामी शख्स हलाक हो गया, जबकि बीवी और 3 बच्चे भी शदीद जख्मी हुए। वाकई की CCTV फुटेज साउथ एशिया ग्लोबल TV ने हासिल कर ली। मज़ीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या थाना बेगोवाला की हदूद में पेश आया जब एक शख्स अपने बीवी बच्चों को लेकर अजीज़ो कार के यहाँ जा रहा था कि पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में आफ्ताब खालिद मौका पर ही हलाक हो गया और इसकी बीवी रजिया, बच्चे उमर, जाहद, अली, हसन शदीद जख्मी हो गए। पुलिस थाना बेगोवाला ने मुतवक्की आफ्ताब के भाई मुबशर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO बेगोवाल खुरम शहजाद ने बताया कि मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेलवे स्टेशन शेखुपुरा में सहूलियात न होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों ने वजीर रेलवे और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि शेखुपुरा स्टेशन पर सहूलियात फराहम की जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन किला शेखुपुरा जंक्शन पर। तारीखी लिहाज से ये स्टेशन बहुत अहमियत का हामिल है। माजी में यहाँ से लोगों की किसी तादाद रोज़ाना अपने कारोबार ड्यूटी पर ट्रेनों के ज़रिए जाते थे, लेकिन मौजूदा रेलवे स्टेशन की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन
वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन पर सहूलियात की, तो स्टेशन इंतज़ार गाहों पर ताले लगे हुए हैं। मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी और बैठने का कोई मुनासिब इंतजाम ना है। बेंचों की कमी है और जो बेंचेस मौजूद हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। शदीद गर्मी में मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी और पंखों का कोई इंतजाम ना है। और सफाई सुथराई की बात करें तो यहाँ पे कोई खातिर खा सफाई सुथराई के इंतजाम ना है। गंदा पानी यहाँ पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। कुछ मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये शेखुपुरा स्टेशन है। यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की कोई सहूलियात मौजूद नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पीने के लिए कुछ पानी नहीं है, कोई पंखे वगैरह, यहाँ तक कि यहाँ बैठने के लिए कोई बेंच टेबल वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि यहाँ कुछ सहूलियात फराहम की जाए, ठीक है। इसलिए कि हम जब भी कभी सफ़र करने के लिए शेखुपुरा स्टेशन में आएँ, या तक बैठने के लिए यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ये देख लें पानी का छप्पड़ है, इधर उधर बहुत गंदगी है। मैं तो तकरीबन 4-5 साल हो गए ने ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, ठीक है जी। गर्मी के विच माने मैं कोई ट्रेन टाइम नाल नहीं आ रही। हुण भी मैं तकरीबन घंटा हो गया बैठे नूं, मैंने कहना जी 5 बजे आ जानी है। हुण भी टाइम दे लो 5 बज गए ने, नहीं आई। पानी पीन गया वहाँ, गर्म पानी मिले, ठीक है जी। बैठ की कोई सहूलत नहीं है। उस जगह पर मैं बैठा वहाँ, वो मैं बीची भाग गया क्योंकि कुर्सियाँ टुटियाँ ने। कोई तोहफत नहीं है कि आवाम की कोई गल नहीं सुनता, किसी किस्म की गल नहीं है। पानी नहीं, बहन की जगह नहीं, टाइम टेबल नहीं। उस बाद सफ़र कर लगे हूँ तो तुहानूं पता भी 150 रुपया लाहौर का किराया लै रहे हैं। हूँ मैं 150 लेकर 3 टिकटां लईआं ने 450 दी। मजबूरी ये वे डायरैक्ट स्टेशन तक जाती, इस वास्ते मैं जा रहा। होर कोई सहूलत नहीं जी है सवाए स्टेशन तो। अस्सलाम वालेकुम जी। अजी मरीज हैं दिल दे, घंटा हो गया गाड़ी नहीं आ रही इधर, ना पानी है ना बाथरूम इधर, ना कोई पखा वा, बत्ती का कोई इंतजाम नहीं है। सानू इंतजाम चाहिए ऐसा, पखे का इंतजाम होना चाहिए, बाथरूम का होना चाहिए, हमें पानी ठंडा चाहिए पीने के लिए, छाँ चाहिए हमें। मुसाफिरों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि शेखुपुरा स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम की जाएँ। लाहौर से शालीमार एक्सप्रेस को शेखुपुरा का स्टाफ दिया जाए और यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम की जाएँ। मलक मुदस्सर कैमरामैन टीम के साथ सऊदी एशिया ग्लोबल टीवी शेखुपुरा। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ एवेल्यूएशन फीडबैक इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर्स रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन से मुलाकात की। मरियम नवाज ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर इंतजामी सतह पर गवर्नेंस, शफाफियत के लिए तजावीज़ात और हुकूमती फैसलों और पॉलिसी साजियों में अवामी राय को शामिल करने का तरीका कार पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पब्लिक सर्विस से मुतल्लिका सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इंसार बढ़ाने की हदायत की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने आइंदा इंतखाबात के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि बकिया मुद्दत बतौर सदर अपने फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो दूंगा। जो बाइडन ने कहा कि अपने फ़राइज़ के बारे में इस हफ्ते बाद में कौम से बात करूंगा। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क की बेहतरीन मुफाद में है। वाज़ेह रहे कि सदर जो बाइडन डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव में थे। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर जो बाइडन ने मुतबादिल सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस के मुतवक्के सदारती उम्मीदवार होने पर रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुशी का इजहार किया। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सदारती इंतखाबात में कामला हैरिस को हराना आसान होगा। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में मौजूदा सदर जो बाइडन की दस्तबरदारी से नायब सदर कमला हैरिस की डेमोक्रेट्स का सदारती उम्मीदवार बनने की राह हमवार होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से आइंदा सदारती इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार नामजदगी की हमायत करने पर कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए साथ साथ पार्टी और कौम को मुत्तहिद करने की भी कोशिश करूंगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि सदर जो बाइडन की तरफ से सदारती उम्मीदवार के तौर पर तौसीक़े फ़ख्र की बात है। मेरा मकसद आइंदा सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट्स की नामजदगी हासिल करना और जीतना है। कमला हैरिस ने मजीद कहा कि सदर जो बाइडन ने मुल्क और अवाम को हर चीज़ से बालातर रखा। जो बाइडन की गैर मामूली क़ियादत और मुल्क के लिए खिदमात पर इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ट्रंप को हराने के साथ साथ पार्टी और कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश भी करूँगी।
अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान के आसिम खान ने अमेरिका में होने वाली जोन्स क्रैक ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली। $12,000 इनामी रकम वाले इस इवेंट के फाइनल में आसिम खान ने अपने हमवतन अशरफ इरफान को 1-3 से शिकस्त देकर फतह अपने नाम कर ली। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में होने वाले जोन्स क्रैक ओपन का फाइनल ऑल पाकिस्तान अफेयर था, जिसमें वर्ल्ड नंबर 73 और पाकिस्तान के टॉप प्लेयर आसिम खान ने पहला गेम हारने के बाद कम बैक करते हुए अशरफ इरफान के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली। इससे कबल साल 2024 में आसिम ने वाशिंगटन में वाइल्ड कार्ड चैलेंजर जबकि मार्च में स्क्वैश स्पॉन्सर चैलेंजर टूर्नामेंट जीता था। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने नेपाल विमेंस को 9 विकेटों से हराकर इवेंट में पहली फतह हासिल कर ली। डेम्बोला में खेले गए मैच में पहले नेपाल विमेंस ने बैटिंग की, जिसने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 108 रन स्कोर किए। नेपाल की जानिब से कविता जोशी 31, सनीता राणा 26 और पूजा महातो 25 रन बनाकर नुमाया रही। नेपाल की टीम के 3 खिलाड़ी रन आउट हुए। सादिया इकबाल ने 2 खिलाड़ियों का आउट किया। जवाब में पाकिस्तान वुमेन्स ने हदफ 12वें ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। गुल फरोजा और मुनीबा अली ने पहले विकेट पर 105 रन की शराकत के जरिए टीम की जीत को आसान बनाया। इवेंट में पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। अब बात करते हैं मौसम के सूरत हाल की। लाहौर शहर का मौसम आज भी अबारालूद रहा। रात में बारिश के इम्कान जाहिर किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में आसमान पर बादल मौजूद रहेंगे। दिन के वक्त कहीं कहीं बूंदाबांदी होती रही। मौसम का अहवाल बताने वालों ने कहा कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, जिसकी कैफियत से दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हुआ। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।